मूवी की स्टार्टिंग एक इवेंट से होती है जहां एक एक्सप्लोरर ने बहुत ही बड़े परिंदे का स्केलेटन डिस्कवर किया था, लेकिन बाकी साइंटिस्ट को वो एक्सप्लोरर झूठा लग रहा होता है क्योंकि उनके हिसाब से इतना बड़ा परिंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वो एक्सप्लोरर सबको यकीन दिलाने के लिए अपने एयरशिप से आसमान में चला जाता है ताकि वो उस परिंदे को ढूंढ सके। और उसी इवेंट में कार्ल नाम का बच्चा था जो उस एक्सप्लोरर के बातों पे यकीन करता था, और एक दिन वो भी उसी एक्सप्लोरर की तरह हरकतें करने लगता है जैसे वो भी आसमान में जाना चाहता है। लेकिन तभी उसे घर से आवाजें आती है तो वो उसके अंदर चले जाता है जहाँ वो एक लड़की को देखता है जो उसी तरह हरकतें कर रही होती है। फिर जब वो देखते हैं कि उनके इंट्रो सेम है तो उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मगर उसी दौरान कार्ल का बैलून छूट जाता है और वो जब उसे लेने जाता है तो वो गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। फिर उसी रात उसकी दोस्त उसके घर आती है और उसे अपना एडवेंचर बुक दिखाती है और उसे कहती है कि जिस एक्सप्लोरर को हम पसंद करते हैं मैं भी उसी तरह बनना चाहती हूँ। और इसी तरह समय बीतने के साथ अब ये दोनों बड़े हो जाते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों शादी कर लेते हैं। कार्ल बैलून बेचने काम करता है और उसकी वाइफ एक टूरिस्ट गाइड होती है। इनका कोई भी बेबी नहीं होता है, लेकिन उनका सपना होता है कि वो भी उसी एक्सप्लोरर की तरह आसमान में जाएं और पैराडाइज फॉल घूमने के लिए जाएं, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो वहाँ जा सके। तो ये लोग अब पैसे इकट्ठे करना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे ही दिन बीतता रहता है और ये अब बूढ़े हो चुके होते हैं। लेकिन अभी भी कार्ल की वाइफ का सपना होता है कि वो एक दिन तो पैराडाइज फॉल घूमने जरूर जाएगी। और फिर फाइनली वो दिन भी आ जाता है और कार्ल वहाँ जाने के लिए 2 टिकट्स भी ले लेता है। लेकिन तभी कार्ल की वाइफ का तबीयत खराब हो जाता है और इतनी बूढ़ी होने के कारण अब उसका बचना ही मुश्किल होता है। इसलिए वो कार्ल को अपना एडवेंचर बुक दे देती है ताकि वो उसका सपना पूरा कर सके। अब कार्ल की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है और वो हर वक्त अपनी वाइफ को याद करके दुखी रहता है। फिर एक दिन उसके घर रसल नाम का एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा आ जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे टूरिज्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और देखिए मेरे पास कितने ढेर सारे बैचेस भी हैं और आप मुझे काम दे, अगर मैंने वो कर दिया तो आप भी मुझे एक बैच देना। लेकिन तो कार्ल उसे कैसे परिंदे का नाम बताता है जो कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर रसल बहुत ज्यादा खुश जाता है और वो कहता है कि ओके ग्रैंडपा, मैं इसे जरूर ढूंढ के लाऊंगा, और इसी के साथ वो यहाँ चला जाता है। लेकिन उसी दौरान जब कंस्ट्रक्शन वर्कर अपनी गाड़ी को रिवर्स ले रहे होते हैं तो कार्ल का मेल बॉक्स टूट जाता है। तो कार्ल उसे एक स्टिक से मारता है और कहता है कि तुम यहाँ चले क्यों नहीं जाते हो। लेकिन ये बात कोर्ट तक पहुँच जाता है कि ये बूढ़ा आदमी लोगों को मारता है। तो कोर्ट डिसीजन लेता है कि इन्हें ओल्ड होम भेज दिया जाएगा। लेकिन कार्ल ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो प्लान करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पैराडाइज फॉल जाके ही रहूंगा। फिर कार्ल सोच ही रहा होता है कि आखिर कैसे जाया जाए, तब से बाहर 2 लोग आ जाते हैं जो उसे ओल्ड होम लेके जाने वाले थे। तो कार्ल उनसे कहता है कि तुम लोग बाहर खड़े रहो, मैं आता हूँ। मगर कार्ल बाहर नहीं आता है, बल्कि उसके घर के ऊपर बहुत सारे बैलून बाहर आते हैं जो कि उसके अपने होते हैं, और देखते ही देखते पूरा घर आसमान में उड़ने लगता है। और ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और जब कार्ल देखता है तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि रसल होता है। अब रसल कार्ल से कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पे परिंदे को ढूंढ रहा था लेकिन आपने तो पूरा घर ही उड़ा लिया है। जिसपे कार्ल कहता है कि मेरा दिमाग न खाओ, ना जाने तुम कहाँ से आ गए हो। फिर कुछ देर बाद अब तूफान आने लगता है जिसकी वजह से सारा घर का सामान टूटने लगता है और कार्ल भी बेहोश हो जाता है। फिर जब कार्ल को होश आता है तो रसल उससे कहता है कि आप थोड़े से बैलून को काट दो ताकि हम नीचे जा सके। फिर जैसे ही कार्ल थोड़े से बैलून को काटता है तो घर नीचे आने लगता है। तो ये लोग बाहर आ जाते हैं और तभी कार्ल को पैराडाइज फॉल भी दिखता है। तो ये लोग अब नीचे उतर जाते हैं और खुद को रस्सियों द्वारा बांधे रखते हैं ताकि वो अपने घर के साथ ही रह सके। और फिर वहाँ पे उन्हें एक बहुत ही बड़ा परिंदा मिलता है जो कि रसल का दोस्त बन जाता है। फिर कुछ देर आगे चलते ही उन्हें कुछ डॉग्स मिलते हैं जो कि बात कर सकते थे और वो कहते हैं कि हम एक परिंदे को ढूंढ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिससे ये लोग अब नीचे ही बैठे हुए होते हैं। तो कार्ल रसल से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है। जिस पर रसल बोलता है कि मेरी स्टेप मदर है जो कि मुझे अपने फादर से भी मिलने नहीं देती है और मेरा सिर्फ एक ही दोस्त बना था, लेकिन आपने मुझे उस दोस्त को भी रखने नहीं दिया। तो कार्ल उस परिंदे को अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। अब हम देखते हैं कि वो परिंदा इन लोग के घर के ऊपर ही होता है और वो कुछ खाना इकट्ठा कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे वही बोलने वाले डॉग्स आ जाते हैं जो परिंदे के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो कार्ल उन्हें कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन वो डॉग्स बोलते हैं कि हमारा एक ऑनर है जो उस परिंदे को ढूंढ रहा है और ये ऑनर कोई और नहीं बल्कि वही एक्सप्लोरर होता है जो कार्ल का फेवरेट होता है। तो कार्ल उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो एक्सप्लोरर इनसे पूछता है कि क्या वो परिंदा तुम लोगों के पास है। तो रसल उस बर्ड के बारे में बता देता है, लेकिन उसे जैसे ही मालूम पड़ता है कि वो एक्सप्लोरर इस बर्ड को इन लोगों से छीन लेगा तो वो फौरन से अपने घर की तरफ भागने लगते हैं ताकि वो उस बर्ड को बचा सके। मगर वो एक्सप्लोरर भी इस बर्ड को देख चुका था और वो इनके पीछे पड़ जाता है। तो कार्ल और रसल उस बर्ड के ऊपर ही बैठ के यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक डॉग उस बर्ड के पैर को जख्मी कर देता है और उनमें से एक डॉग रसल का दोस्त बन गया था। इसलिए बाकी डॉग्स अपने ओनर को बताते हैं कि हमारा एक डॉग उन लोगों के साथ मिल गया है। तो उनका ओनर बोलता है कि कोई बात नहीं है, जो उस डॉग के नेक पे डिवाइस लगा हुआ है उससे उनका लोकेशन पता करो। फिर इन लोगों को थोड़ी देर बाद ही उन लोगों का लोकेशन भी पता चल जाता है। और इधर हम कार्ल और रसल को देखते हैं जो घर को खींच रहे होते हैं ताकि वो बर्ड अपने बच्चों से मिल सके। लेकिन जब वो बर्ड जा रहा होता है तो वो एक्सप्लोरर उसे जाल
ने पकड़ लेता है और वो कार्ल के घर को आग लगा देता है, जिससे काफी बलून्स फूट जाते हैं। और जब कार्ल ये सब देखता है तो वो उस डॉग पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि तुम्हारे वजह से उन्हें हमारा लोकेशन पता चला है और मेरा घर भी खराब हो रहा था, अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाता। लेकिन इस दौरान वो एक्सप्लोरर भी उस बर्ड को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इधर कार्ल बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसके कुछ बैलून्स फूट गए और वो गुस्से में आके अब सारे सामान को घर से बाहर फेंकने लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि लाइट वेट की वजह से उसका घर अब वापस से उड़ सकता है। तो अब वो अपने घर के सारे सामान को बाहर फेंक देता है, जिससे अब घर वापस से उड़ने लगता है। और दूसरी तरफ अब रसल भी कुछ बैलून्स लेकर उस बर्ड को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाता है। अब कार्ल भी उन दोनों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर वही डॉग आ जाता है जो कार्ल का दोस्त बन चुका था। अब रसल उस एक्सप्लोरर के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो एक्सप्लोरर रसल को बांध देता है और तभी वो बाहर देखता है कि अब कार्ल भी अपने घर के साथ यहाँ पहुंच चुका है। तो वो अपने डॉग्स को ऑर्डर देता है कि जाओ उसको मार दो और साथ ही वो रसल को भी बाहर फेंक देता है। लेकिन सही टाइम पे कार्ल रसल को आके बचा लेता है। फिर उसके बाद कार्ल अपने पेट डॉग को लेकर एक्सप्लोरर के एयरशिप में चला जाता है ताकि वो उस बर्ड को बचा सके, क्योंकि एक्सप्लोरर कभी भी उस परिंदे को मार सकता है। फिर फाइनली कार्ल उस परिंदे को भी ढूंढ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे वही खूंखार डॉग पहुंच जाता है। तो कार्ल भी अपना स्टिक लेकर रेडी हो जाता है, लेकिन तभी वो उन डॉग्स को बेवकूफ बना देता है और वो डोर को लॉक कर देता है। फिर वो उस परिंदे को भी आजाद कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो एक्सप्लोरर भी पहुंच जाता है और फिर इन दोनों में लड़ाई होने लगता है। और दूसरी तरफ जो बाकी डॉग्स थे वो उस पेट डॉग के पीछे पड़ जाते हैं। तो उस पेट डॉग से लीवर दब जाता है, जिससे वो एयरशिप पलटने लगता है और उसी दौरान कार्ल भी अब मौका पाके उस बर्ड के साथ यहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर वो पेट डॉग भी बाकी डॉग्स के डिवाइस को ऑफ कर देता है, जिससे अब ये सब उस पेट डॉग को ही अपना लीडर समझने लगते हैं। इसके बाद ये सब मिलकर अब एयरशिप के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक्सप्लोरर भी पहुंच जाता है और फिर वो अपने गन से शूट करता है, जिससे अब और भी बैलून कम हो जाते हैं। तो कार्ल काफी मजबूती से अपने रस्सी को पकड़ा हुआ होता है। तो इसका फायदा उठाते हुए अब वो एक्सप्लोरर भी इस घर के अंदर घुसने लगता है ताकि वो उस बर्ड को पकड़ सके। लेकिन तभी कार्ल रसल को कहता है कि रसल उस परिंदे को लेकर बाहर आ जाओ, और रसल भी ऐसा ही करता है। तो उसके पीछे अब एक्सप्लोरर भी बाहर आता है, लेकिन उसका पैर ही फंस जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर कार्ल भी अब उस परिंदे को लेकर उसके बच्चों के पास पहुंच जाता है और खुद वो रसल के साथ घर आ जाता है और फिर वो रसल को एक लास्ट बैच भी दे देता है, जिसके बाद ये दोनों मिलके खुशी खुशी आइसक्रीम खा रहे होते हैं। और फिर हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि कार्ल अपने वाइफ के ड्रीम के अकॉर्डिंग अपना घर पैराडाइज फॉल के पास ही छोड़ देता है और ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।